कोफ्ता ग्रेवी स्टाइल कैसे बनता है, कैसे इतना नरम और जूसी बनेगा कि बिल्कुल भी सख्त ना हो, और कैसे ये इतने यमी और मज़े के बनते हैं कि सब हाथ ही ना रोक पाए। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, गौर से रेसिपी को फॉलो करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सबसे पहले एक बड़ा प्याज ले लिया था और उसको चॉप करके तो उसमें से पानी जो है वो निचोड़ के अच्छे से निकाल लिया था। और बिल्कुल ड्राई प्याज चाहिए। आधा किलो चिकन ले लेंगे, बगैर हड्डी के लहसुन इसमें शामिल करेंगे, ढेर सारा सब्ज़ धनिया, छोटा सा टुकड़ा अदरक का, और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी। और इसको हम जो है वो चॉपर में सारी चीज़ों को डालते जाएंगे। और फिर हम इसमें वो जो प्याज पानी निकाल के रखा हुआ था वो भी डालेंगे। सुरख मिर्च, हल्दी, दड़ा मिर्च, खसखस, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्च थोड़ी सी, और नमक जो है, ये सारी चीज़ें हम चिकन में डाल देंगे। और फिर हम एक ब्रेड के पीस को जो है वो छोटा छोटा काट के तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। सिर्फ एक ब्रेड का पीस जो है वो आधा किलो कीमे के लिए बहुत है। और साथ ही हम इस मिक्सचर को अच्छे से इसको चॉपर को चलाएंगे कि ये अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। और ये हमारा मिक्सचर बन के रेडी है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट काम करेंगे, 2 चम्मच इसमें मैंने घी डाल दिया और इसको अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स करेंगे कि ये नरम सा बन जाए। और हम इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। और उसके बाद इसको रेस्ट देने के बाद हम इसको कोफ्तों की शेप में ले आएंगे। और कोफ्ते जो है वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक साइज़ में बना सकते हैं। मैंने दरमियाना साइज़ बनाया था, आप छोटे भी बना सकते हैं और बड़े साइज़ को भी बना सकते हैं। ये सारे कोफ्ते जो हम बना के रेडी कर लेंगे, फिर हम एक पैन में ले लेंगे ऑयल, और ऑयल में हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, यानी कि थोड़ा ऑयल लेना है। और 2 से 3 मिनट हम एक साइड से फ्राई करेंगे और 2 से 3 मिनट जो है वो हम दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। और अब ये जो फ्राई हो चुके हैं सारे के सारे कोफ्ते, स्टेज पर आप इसको 15 से 20 दिन के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। अब हम ग्रेवी तैयार कर लेंगे। उसी वाले ऑयल में थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे कि ये तकरीबन आधा कप हो जाए। और मैंने 2 मीडियम प्याज और 2 टमाटर और थोड़ा सा लहसुन लेके तो मैंने प्रेशर में पानी डाल के 1 गिलास पानी डाल के इसको गला लिया था। फिर इसको मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया। अब इसको अच्छे से भूनेंगे और ताकि इसका पानी भी ड्राई हो जाए और ये सारा मिक्सअप भी हो जाए। सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, सुरख मिर्च, हल्दी और नमक का आधा चम्मच ग्रेवी में डाल देंगे। और हमने आधा चम्मच ही यूज़ करना है क्योंकि बाकी मसाले हमने कोफ्तों में भी इस्तेमाल किए थे। इसको 3 से 4 मिनट भून के इसमें दही डाल देंगे। दही को हम 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। और दही जो है वो हमने अच्छे से फेंट के इसमें ऐड करना है। और इसको हम मिक्स करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए कि दही का पानी भी ड्राई हो जाए और ये मसाला भी अच्छा सा भून जाए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कोफ्ते। और कोफ्ते डाल के तो इसको हमने ज़ोर ज़ोर से हिलाना नहीं है, बल्कि हल्के हाथों से हिलाना है। और फिर इसको हिला के तो हम इसमें डाल देंगे, तकरीबन मैंने 1 कप पानी डाल दिया था। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर थोड़ा आपने थिन रखना हो तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा और पानी भी डाल सकते हैं। मैंने इसको नॉर्मल सा रखना था, इसमें मैंने 1 कप पानी डाल के इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर पका लिया। हमारे कोफ्ते रेडी हैं। काली मिर्च का 1 छोटा चमचा इसमें ऐड कर देंगे। और हम धनिया जो है वो गार्निशिंग के लिए, खुशबू के लिए, खूबसूरती के लिए इसमें ऐड कर देंगे। और ये हमारी कोफ्ता कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। आप इसी तरीके से इसको बनाइएगा। फॉलो माई चैनल फॉर मोर क्विक रेसिपीज। थैंक यू।